guys, hope you're all fine. So today I'll be doing an unboxing video. So let's start. I ordered the books on 31st Jan और अब जाके आई है, that is 9th March. Okay, so approx 1 month and 10 days it took. मुझे तो लगा था अच्छी बात है आ गई, वरना I actually thought कि एग्जाम के बाद ही भेजेंगे. पहले भी मैंने बुक्स ऑर्डर की है बट फिर भी इस बार भी आई है तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. सो दिस इज अ पाइल ऑफ बुक्स. सो आई ऑर्डर्ड बोथ ग्रुप्स CA इंटरमीडिएट. लेट्स स्टार्ट. लेट्स अनबॉक्स. सो दिस इज माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो. चलिए अब हम अनबॉक्स करते हैं. ओके, सो एक मिनट. इसको ओपन करने के लिए 2-3 लोग चले लगेंगे, मुझे तो लग रहा है. चलो एटलीस्ट एग्जाम के पहले आ गई, वरना मैं तो फोटो कॉपी करा के थक गई थी. काफी कुछ चेंजेस हो गए ना, दैट्स व्हाई. अभी एक्चुअली अनबॉक्सिंग वीडियोस की प्रैक्टिस नहीं, सो वेरी नेचुरल. लेट्स टेक आउट द बुक्स. ओके, इसको टाइप करते हैं. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट ग्रुप बुक. वैसे भी पता है मैं उन बुक से पढ़ के थक गई थी. मैं ऑलरेडी मैं मार्क्स कर चुकी थी. इतने कुछ चेंजेस हैं. सो दिस इज मॉड्यूल 1 2 3. एडवांस अकाउंटिंग होगा, लॉ होगा और टैक्स होगा इसमें. And then there is नहीं, टैक्स अलग से दिया है इसमें. इसमें आई गेस एक मॉड्यूल 1 and 3 सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग है और ये है. अब हम इसे अनबॉक्स करके एक और सेट है. ओके, बस मैं तो चाहती हूँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, नहीं मतलब जून में हो जाए बस. Okay, so we have 3 sets of books. और ये करके सबको देखते हैं. Okay, first is इस पे आते हैं मॉड्यूल 1 पे और ग्रुप 1. अच्छा, अभी आपको देखने में बहुत ज्यादा लग रही होंगी बट आई विल बी वेरी फ्रैंक कि पिछले अटेम्प्ट्स में जो बुक्स आती थी वो बहुत सारी आती थी. मतलब डबल कर लो उतनी आती थी, तो बहुत सारी लगती थी बुक्स उसमें तो. लेकिन अभी तो फिर भी एटलीस्ट हाँ सिलेबस काफी मर्ज हो गया है बट फिर भी 8 से 6 सब्जेक्ट में काफी बेटर है. ओके, सो दिस इज एडवांस अकाउंटिंग. ये सब्जेक्ट्स पता नहीं मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. इसमें मुझे ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं बहुत अटैचमेंट है इस सब्जेक्ट से. ओके, सो दिस इज द मॉड्यूल 1. So here we have all the accounting standards, 7 units of accounting standards. इसमें chapter 1, 2 and 3 अच्छा लिखा है इस बुक में. The font is a bit bigger and interesting. So chapter 4 है इस बुक में, जिसमें 3 तो ऐसे एप्लीकेबिलिटी होते हैं. chapter 4 से शुरू होता है. 7-8 accounting standards होंगे इसमें. This is the module 1. This is the module 2. Module 2 में module 2 काफी हद तक हैवी लग रही है. इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं इसमें भी. बाकी सिलेबस तो आप लोगों ने साइड पे देखा ही होगा. Okay, so all this is applicable from May 2024. उसके बाद एडवांस्ड अकाउंटिंग में मॉड्यूल 3 है. ये मॉड्यूल ही नहीं खत्म हो रही है इनकी, बट ठीक है. चैप्टर 11, 12, 13. हाँ, ये चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं लास्ट में भी, तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें. तो इसमें बेसिकली चैप्टर्स हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक है, अमैल्गमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस वाला चैप्टर है. ओके, देन आते हैं लॉ. ये सब्जेक्ट बहुतों को नहीं पसंद होता बट मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों. इसमें मुझे पता नहीं क्यों बट हाँ पसंद है मुझे. इसमें कंपनीज एक्ट, LLP न्यू ऐड हुआ है.
आई एम नॉट लेट फॉर दिस वीडियो, आई नो, पर बुक्स तो अभी आ ही रही हैं सभी, है ना? ओके, इस मॉड्यूल में बेसिकली कंपनीज एक्ट कवर्ड है एंड इसकी अदर लॉ वाली मॉड्यूल में 3 अदर एक्ट है, जिसमें से एक नया आया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो चैप्टर्स तो वही हैं, 6 चैप्टर्स इसमें है और बाकी की अदर, अच्छा पहले कंपनी लॉ की एक बुक होती थी, अदर लॉ की एक, अब इसमें इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। अच्छा क्या, क्योंकि बहुत मोटी हो जाती थी वो एक ही बुक कंपनी लॉ की, और हैवी लगती थी देखने में, तो अच्छा है। चैप्टर 7 to 10, 7 to 11 इस बुक में है, और एक और चैप्टर इसमें एडेड है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देन दिस इज द अदर लॉ, जिसपे लोग फोकस नहीं करते बट इस पे करना चाहिए फोकस। सो इसमें बेसिकली, अच्छा, ई जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन फॉर FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, इसमें से नया ऐड हुआ है, कृपया जो नया ऐड हुआ है उसे भूले ना। चलो, ये हो गए 2 बुक्स, सिर्फ 2 सब्जेक्ट हुए अभी तक, तो दिस इज ओवर। कवरिंग बहुत अच्छी है, कवर इज रियली गुड, कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। देन वी कम टू द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज टैक्स, जिससे सबको डर लगता है, अटेम्प्ट्स लगने का रीजन भी कई बार टैक्स ही होता है। तो प्लीज टैक्स पे ध्यान दें सभी। हाँ, लेट्स सी टैक्स की कितनी बुक्स हैं। ओके, टैक्स की टैक्सेशन, ये तो बहुत ही, जस्ट लुक एट द हेवीनेस ऑफ दिस बुक। टैक्सेशन मॉड्यूल 1, इनकम टैक्स, कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं। अच्छा हाँ, इन्होंने 3 थी 2 में कर दी है, दैट इज वाई। ओके, तो इसमें हमारे कितने चैप्टर्स हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंस एंड स्कोप, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट, पीजीबीसी भी इसी में है, सीजीबी इसी में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी इसी में है। ओके, सो दिस इज आवर मॉड्यूल 3A फॉर टैक्स। देन कम्स टैक्सेशन, इनकम टैक्स लॉ मॉड्यूल 2, ये मॉड्यूल 2 है। इसमें यू विल गेट वो जो चैप्टर 4 से नहीं थे, इनकम्स ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, उससे लेके पूरा इनकम टैक्स लायबिलिटी तक, चैप्टर 4 टू चैप्टर 9। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम इन्होंने मॉड्यूल 1 में मर्ज कर दिए, मॉड्यूल 2 में बाकी चीजें। ओके, दिस इज ऑल्सो अ हैवी बुक, ये जितनी दिख रही है ना, कुछ भी नहीं है, इससे भी डबल है इसमें पढ़ने के लिए। अब आते हैं हम जीएसटी पे, तो ये अकेला टैक्स का सब्जेक्ट है जिसमें कि 4 बुक्स है, बहुत अच्छा खेल रहे। पहले जीएसटी की 2 और टैक्स की 3, टोटल 5 बुक्स थी, अब 4 हो गई हैं। तो ये भी जीएसटी कम नहीं समझना, इस बार तो शायद 50-50% है, मार्क्स में भी जीएसटी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इनकम टैक्स है। ऐसा मैंने सुना है काफी मेंटोर से कि जीएसटी ही पास कराता है, ऐसा नहीं, बट आप दोनों ढंग से पढ़ लो, बेटर वही रहेगा, तभी पास हो पाओगे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? जीएसटी, सप्लाई, चार्ज, प्लेस, एग्जेम्पशन, ये नया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ बाइफरकेट किया है मैंने, यू कैन लुक एट दिस। ओके, इसके बाद जीएसटी की मॉड्यूल 2 है ये। ओके, इसमें बाकी के चैप्टर्स होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ होते हैं फेवरेट्स और वैसे, तो ये मुझे पसंद है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है, टैक्स इनवॉइस एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इसमें टोटल नहीं, इसमें भी ई-वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स डिडक्शन, कलेक्शन एट सोर्स एंड रिटर्न्स, तो ये भी। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 की ज्यादा बुक्स है टैक्स की वजह से। अब आते हैं ग्रुप 2 पे, सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट टैक्स, कॉस्ट। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए कॉस्ट में, इवन एफएम में बहुत माइन्यूट चेंजेस हुए हैं। एफएम में तो दे हैव रियली कंबाइंड द चैप्टर्स इनटू 5। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मॉड्यूल 1, इसकी 2 होगी। ये वैसा ही है, इसमें आई गेस 1 to 7
चैप्टर्स जैसे कि पहले थे मॉड्यूल 1 में होंगे एंड 8 to 15 मॉड्यूल 2 में। सो हम मॉड्यूल 2 के अलग रख लेते हैं बुक्स। फिर आता है ऑडिट, ये भी बहुत लोगों का फेवरेट होता है और ये ग्रुप 2 में अटेम्प्ट लगाने के लिए फेमस है ऑडिट। ओके, इसकी भी 2 बुक्स हैं बट कवरिंग इतनी अच्छी है ना, देखने में अच्छा लग रहा है। बस मैं के बाद ये बुक्स दोबारा ना खोलनी पड़े, यही विश रहेगी। ओके, 1 to 5 चैप्टर्स, पहले 13 थे क्या? 1 to 5 चैप्टर्स मॉड्यूल 1 में है एंड देन 6 to 11 मॉड्यूल 2 में है। दिस इज ऑडिट एंड एथिक्स। जैसे कि मैंने बताया था कि दिस ऑल इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 2024 ऑनवर्ड्स, November 24 एंड देन फर्दर ऑनवर्ड्स। दिस इज द सेकंड बुक ऑफ ऑडिट। ऑडिट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पर्सनली मेरे ओपिनियन में। 6 to 11 इसमें, बट ये है इट नीड्स थोरो रिविजन, थोरो रिविजन की जरूरत होती है इसको। इन कम्स एफएम। एफएम एक अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए और इट इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। एफएम में कुछ चेंज मुझे नहीं लगता कुछ आया था, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं, वो सी नितिन गुरु की वीडियो में पता नहीं जाएगा, उन्होंने डाली हुई है एक वीडियो, यू कैन वॉच दैट कि उसमें कितने चेंजेस हैं। इसमें थ्योरी भी है, थ्योरी इग्नोर कर देते हैं सब, वो नहीं करती हैं। लेवरेज तक इसमें होगा और बाकी लेवरेज के आगे जो है वो इसमें हो जाएगा। हाँ, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा नेक्स्ट में है। सो दिस इज एफएम की मॉड्यूल 2। अब एफएम एसएम एक सब्जेक्ट है, एसएम ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमारे सीए कोर्स में लगभग सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, सब डिफरेंट फील्ड्स के हैं, तो हर सब्जेक्ट में पढ़ने में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगता है। सो इट हैज 5 चैप्टर्स, दे हैव कंबाइंड द चैप्टर्स, ऑल 8 चैप्टर्स हुआ करते थे पहले, उनको 1 में कंबाइन किया। तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड इट इज जस्ट लाइक कॉमर्स दैट वी डिड इन 11th एंड 12th, थोड़ी इकोनॉमिक्स कॉमर्स एडेड है। बेसिकली कॉमर्स पूरा नहीं, बहुत कुछ नया है, बट अगर आपने कॉमर्स ली थी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट। सो हियर वाज आवर ग्रुप 2 कंप्लीट। सो दिस वाज आवर अनबॉक्सिंग वीडियो। जस्ट सब्सक्राइब, you all don't subscribe the video so that I can bring up more content like this. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe, like and share the video with your friends if you liked it and if you found it informative. Thank you. Bye.